चलिए बेटा, कल हमने इंटरवल अंतराल ज्ञात करना सीखा था। इंटरवल निकाले थे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों के लिए। फिर उसी में आगे एक और क्वेश्चन है कि ये आपका फंक्शन उपलब्ध है और इस फंक्शन के लिए आपसे पूछ रहा है कि इंटरवल बताओ कि जब वो इंक्रीजिंग हो और जब वो डिक्रीजिंग हो। समझ रहे हो ना? वही क्वेश्चन है कल वाला ही। अंतराल ज्ञात करना है वर्तमान और हास्यमान के लिए। पहला काम तो ये बच्चों, डिफरेंशिएशन with respect to x f dash x u into v, पहले को छोड़ो, दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरे को छोड़ो, पहले का डिफरेंशिएशन x प्लस 1 का क्यूब। इसका क्या हो जाएगा बच्चों x का क्यूब 3x स्क्वायर, वापस करेंगे तो 1। इसका क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, वापस करोगे तो 1। तो बेटा u इंटू वी से हमने इसका डिफरेंशिएशन करा दिया। इसमें से कॉमन क्या दिख रहा है? 3 कॉमन है, x माइनस 3 स्क्वायर कॉमन है, x प्लस 1 स्क्वायर कॉमन है। तो यहां से क्या बचेगा आपका x प्लस 1 और x माइनस 3। एफ डैश एक्स बराबर कितना बन गया आपका 3x माइनस 3 स्क्वायर, x प्लस 1 स्क्वायर, 2x माइनस 2। इसमें से भी 2 कॉमन ले लो तो 2 जब कॉमन आ जाएगा तो ये 6x माइनस 3 स्क्वायर, x प्लस 1 स्क्वायर और ये x माइनस 1। यहां तक तो कोई डाउट भी नहीं होना चाहिए। सिंपल बच्चों, हमने u इंटू वी से इसका डिफरेंशिएशन कराया है। और इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बनाने के लिए, अंतराल निकालने के लिए फर्स्ट ऑर्डर को 0 कर दो तो 6x माइनस 3 x प्लस 1 स्क्वायर और x माइनस 1। तो पहला फैक्टर 0, दूसरा फैक्टर भी 0 और तीसरा फैक्टर भी 0। तो इससे x माइनस 3 बराबर 0 हो जाएगा, इससे x प्लस 1 बराबर 0 हो जाएगा और इससे तो x बराबर 1। तो x की 3 वैल्यू है -1, 1 और 3। ये क्या कहलाएगी? हमारी क्रिटिकल पॉइंट्स। संभवतः इतना तो सब बच्चों को समझ में आ गया होगा। अब बात इंक्रीजिंग के लिए, तो फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन वर्तमान फलन के लिए क्या होता है बच्चों? एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, 6x माइनस 3 स्क्वायर, x प्लस 1 स्क्वायर, x माइनस 1 ग्रेटर देन 0। अब बच्चों, तीरों वाला जो फंडा सिखाया था आपको पिछले लेक्चर में, वो तीरों वाला फंडा तब लगता है जब ये सिंगल पावर में हो। अगेन रिपीट, तीरों वाला फंडा, एरो की डायरेक्शन वाला प्रोग्राम तब लगाया जाता है जब ये आपके 1 पावर में हो, एक घात के हो। क्योंकि सिंगल पावर में पॉजिटिव भी देता है और सिंगल पावर वाले की वैल्यू नेगेटिव भी आती है। लेकिन यहां तो बच्चों स्क्वायर है, तो स्क्वायर के कारण इसकी तो वैल्यू जन्मजात पॉजिटिव ही रहेगी। तो यहां लिख देना 6x माइनस 3 स्क्वायर, x प्लस 1 स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो इसकी वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी क्योंकि स्क्वायर के कारण ये अपना रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव देगा। क्लियर? तो ये क्या बनेगा आपका x माइनस 1 ग्रेटर देन 0, तो x ग्रेटर देन 1। तो बच्चों आंसर क्या बना बेटा? आंसर क्या बना? x ग्रेटर देन 1 दिख रहा है, x ग्रेटर देन 1। क्लियर? x ग्रेटर देन 1। इसको हटा देता हूं फिर लिख जाएगा। तो आंसर क्या बन गया है बच्चों? फिर से लिख देता हूं x माइनस 1 ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 1। तो इसको इंटरवल की फॉर्मेट में लिखो तो कैसे लिखोगे? 1 से लेके इनफाइनाइट तक। ये आंसर हम ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, 1 से लेके 3 तक और 3 से लेके इनफाइनाइट तक।
ऐसे भी आंसर लिख देना 1 से लेके 3 तक यूनियन 3 से लेके इनफाइनाइट तक, ये दोनों ही सही है। आप इसको भी लिख सकते हो और इसको भी लिख सकते हो। तो ये तो हुआ 4 इंक्रीजिंग 4 डिक्रीजिंग, f dash x लेस देन 0, तो 6 x माइनस 3 स्क्वायर x प्लस 1 स्क्वायर x माइनस 1, तो ये तो पॉजिटिव ही रहेगा, तो 6 x माइनस 3 स्क्वायर x प्लस 1 स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो जो डिपेंडेंसी है वो इस पे रहनी है, इट मींस x लेस देन 1। तो आंसर क्या बन जाएगा बच्चों, x की वैल्यू 1 से छोटी, और 1 से छोटी कहां तक जाएगी, 1 से छोटी कहां तक, पीछे माइनस इनफाइनाइट तक। तो आंसर क्या हो जाएगा, माइनस इनफाइनाइट से लेके 1। ऐसे भी लिख सकते हैं, ये ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस इनफाइनाइट से लेके -1 और -1 से लेके प्लस। ध्यान रखना है स्क्वायर वाले जो भी होंगे उनका यहां पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जो इफेक्ट पड़ता है बच्चों वो सिंगल पावर वालों का पड़ता है, ओनली 1 पावर। क्लियर, आया समझ में? एक बार आप लोग अच्छी तरह से देख लीजिए, सभी बच्चे अच्छी तरह से देख लीजिए। और देखो f ऑफ x बराबर x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, वही क्वेश्चन है। फाइंड द इंटरवल, इंटरवल बताओ फॉर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। तो काम कहां से शुरू करोगे बेटा, वही डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, f डैश x u अपॉन v, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, ऊपर वाला नीचे वाले का डिफरेंशिएशन। f डैश x कितना हो जाएगा, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर, f डैश x। बेटा हमने बोला था कि बड़ी पावर वाला टर्म हमेशा पॉजिटिव रखना है, तो इसमें से माइनस कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस, इसके फैक्टर कर दो बेटा, क्या फैक्टर हो जाएंगे बच्चों, x माइनस 1 x प्लस 1। और बच्चों इंटरवल निकालने के लिए हमेशा f डैश x को 0 के बराबर रखें, तो माइनस तो ये तो 0 में चला जाएगा, तो x माइनस 1 x प्लस 1, पहला फैक्टर 0 दूसरा फैक्टर 0, तो इससे x की वैल्यू 1 और एक वैल्यू -1। ये जो 1 की आई ये वैल्यू ही हमारी क्रिटिकल पॉइंट्स के नाम से जानी जाती है। तो एक जैसे क्वेश्चन है बच्चों, एक जैसे, गलती मत होने देना। फॉर इंक्रीजिंग f डैश x ग्रेटर देन 0, f डैश x कौन सा वाला रखना, ये वाला, माइनस x माइनस 1 x प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। बोलो बच्चों, है समझ में? इसके बाद देखो बच्चों, ये तो स्क्वायर वाला है, ये तो हमेशा जन्मजात पॉजिटिव रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो जो डिपेंडेंसी रहेगी ना वो इसकी रहेगी। बेटा यहां से इसको हटाएंगे माइनस को, तो ये वाला साइन बदल जाता है। अब हमारे जो क्रिटिकल पॉइंट्स थे उनको इंडिकेट करा दो यहां पर, क्योंकि सिंगल पावर में x की छोटी वैल्यू -1, बड़ी वैल्यू +1, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, हमेशा वही काम जो आपको कल सिखाया गया था। और एरो की डायरेक्शन इसकी तरफ,
लेस देन जीरो, लेस देन जीरो का मतलब नेगेटिव। क्या इंटरवल बन जाएगा बच्चों? -1 से लेके +1। क्या इंटरवल बन जाएगा? -1 से लेके +1 तक। बोलो। सिमिलर इसी तरह से किसके किसके लिए लिख दोगे? डिक्रीजिंग के लिए। फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन f dash x लेस देन 0, तो -x - 1 x + 1 x स्क्वायर + 1 स्क्वायर, ये तो क्या रहेगा? x स्क्वायर + 1 स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो माइनस। जब इसको हटाएंगे तो ये वाला साइन बदल जाएगा। अब तो सीख गए होंगे देवताओं। नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कराओ -∞, छोटी वैल्यू -1, बड़ी वैल्यू +1, राइट साइड पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और हमेशा एरो की डायरेक्शन इसकी तरफ ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव पॉजिटिव। ये हमारा आंसर बनेगा। -∞ से लेके -1 और 1 से लेके इनफाइनाइट तक। तो अब तो समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से आपके एक ही तरह के क्वेश्चन चलते हैं। और जब 2 फैक्टर वाला प्रोग्राम हो ना, 2 फैक्टर वाला हो प्रोग्राम, 2 फैक्टर वाला प्रोग्राम हो तो तीरों से चला दिया जाता है। और 1 फैक्टर वाला ही कार्यक्रम हो तो फिर तो डायरेक्ट हम आंसर लिख देंगे, उससे बड़ा और उससे छोटा। तो इस तरह से इन क्वेश्चनों को किया जाता है। पेपर में आने की इनकी दावेदारी बनती है, इंटरवल फाइंड आउट कराने की। तो अब आप लोग इनके सभी क्वेश्चनों को करें, फेयर में करें, तरीके से करें, जो जो डाउट्स हो उनको पूछते रहें, फिर समझ रहे हो। लेकिन पढ़ोगे लिखोगे तो ही काम चलेगा बच्चों, बिना पढ़े कुछ नहीं होगा। इसलिए प्लीज अपना काम करते रहें, पढ़ते रहें, ठीक है। खूब है आज के लिए। कल और भी कुछ आपको, कल जो क्वेश्चन करेंगे वो ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड करेंगे। 1-2 क्वेश्चन जो कल किए जाएंगे वो आपके ट्रिग्नोमेट्री से बेस्ड किए जाएंगे। ओके बेटा, थैंक यू, धन्यवाद।